नमस्कार दोस्तों, एग्री कोचिंग मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, कृषि पर्यवेक्षक रामबाण शुरू होने जा रहा है, जिसमें हम भारतीय गाय की महत्वपूर्ण नस्ल दुधारू नस्ल पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा सिंधी। और जो भाई नया इस चैनल पर आया हो वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और चैनल को जितना भी ज़्यादा हो सके शेयर करें। जिन्हें भी ज़रूरतमंद छात्र हैं उन्हें शेयर करें। एग्री सुपरवाइज़र का ये बैच बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है आप मैसेज कर सकते हैं। तो एग्री कोचिंग मेरठ आपके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए पढ़ने के लिए, जो आप पढ़ सकते हो। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधी, इसको दुधारू नस्ल बोलते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान का सिंध प्रदेश। पाकिस्तान का सिंध प्रदेश, साथ के साथ लिखते चलिए। पाकिस्तान का सिंध प्रदेश इसका जो है उत्पत्ति स्थान है, उद्गम स्थान है। और भारत में जो है ये हरियाणा, गुजरात, भारत में जहाँ इसका वितरण स्थान है हरियाणा, गुजरात, और इसमें राजस्थान और कराची, ये भारत में मुख्य स्थान है जहाँ ये पाई जाती है। वैसे इसका जो मुख्य उत्पत्ति स्थान है वो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश है। आगे चलते हैं इसके अन्य नाम पे। अन्य नाम बहुत ही मज़ा आने वाला है इस क्लास में। अन्य नाम इसका कराची, और जिसको हम लाल सिंधी भी बोलते हैं। सिंधी तो है इसका नाम, इसको लाल सिंधी भी बोलते हैं हम। लाल सिंधी के नाम से भी विख्यात है ये। तो मेरे कृषि योद्धाओं, अच्छे से पढ़ो, सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसका जो रंग होता है वो गहरे लाल रंग लिए हुए होती है। वो गहरे लाल रंग और गहरा भूरा इसका जो नर होता है, वो उसका नर का जो रंग होता है वो गहरा भूरा होता है। नर के बारे में भी लिख लो, इसका जो नर होता है भूरे रंग। तो इसमें हमने जो पढ़ रहे हैं हम, ये सिंधी है। सिंधी में इसका हमने उत्पत्ति स्थान पढ़ लिया है, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश जो है पाकिस्तान से इसका उत्पत्ति स्थान है। पाकिस्तान से ही ये जो नस्ल तैयार की गई है। भारत में जो इसके मुख्य स्थान है जहाँ ये पाई जाती है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और कराची, यहाँ ये मुख्य रूप से पाई जाती है। अन्य नाम इसका जो कराची के नाम पे ही रखा हुआ है, कराची और लाल सिंध, मतलब लाल सिंधी। इसका जो रंग होता है वो गहरे लाल रंग और नर गहरे भूरे रंग के होते हैं। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। मेरे कृषि योद्धा है, किसी भी बात की घबराने की चिंता कोई बात नहीं है इसमें, और आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। तो कृषि योद्धाओं, इसमें हम पढ़ रहे हैं सिंधी। तो सिंधी इसमें नर का भार देखेंगे और मादा का भार। इसमें दुग्ध उत्पादन देखेंगे और प्रथम ब्यात प्रजनन फार्म पालने वाले स्थान जहाँ यह पाली जाती है, ये मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे। इसका जो सांड का वजन होता है वो 485 होता है, 485 किलोग्राम सांड का वजन होता है। और मादा का जो वजन होता है वो होता है 350 किलोग्राम। तो इसे साथ के साथ नोट करते रहिए। एग्जामिनर यहाँ से वैसे क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन अगर बन भी गया तो आप बता सकते हो आसानी से कि जो सिंधी गाय के नर का जो वजन होता है वो 485 किलोग्राम होता है और गाय का जो होता है वो 350 किलोग्राम होता है।
इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब इसका हम दूध उत्पादन देखेंगे, जो 1550 से 1750 किलोग्राम दूध देती है। 1550 से 1750 किलोग्राम दूध प्रति ब्यात। तो बच्चों सभी साथ के साथ नोट करते चलिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होने वाली है। ये रामबाण बैच आपके लिए इसीलिए स्पेशल बना के लाया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े और सिलेक्शन ले सके। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और साथ के साथ नोट्स लेते चलिए। और प्रथम ब्यात कोई मुझे कमेंट करके बताए कि प्रथम ब्यात जो सिंधी गाय होती है उसका प्रथम ब्यात जो उसकी उम्र होती है वो कितनी होती है। जल्दी से जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे कि प्रथम ब्यात की जो उम्र होती है वो कितनी होती है। तो उम्मीद है बता रहे होंगे बच्चे। इसका जो प्रथम ब्यात होता है वो 39 से 40 माह बोल दो या 50 माह बोल सकते हो आप। प्रति ब्यात उम्र। प्रजनन फार्म और पालने वाले स्थान, यहाँ प्रजनन फार्म जहाँ इनकी नस्लों को सुधारा जाता है, पालने वाले स्थान यहाँ पाली भी जाती है सिंधी गाय जो होती है। तो वो हमारी सबसे पहले जो संस्थान है वो है हमारा, जिसको हम NDRI बोलते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल में है ये। हरियाणा। तो इसको सभी बच्चे नोट कर लें। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा। यहाँ ये पशु पाले जाते हैं और इनका जो नस्ल है उनको सुधारा जाता है। सभी साथ के साथ नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए लिखिए, राजकीय पशु फार्म, जो दूसरा फार्म है, राजकीय पशु फार्म गुवाहाटी, जो कि असम में है। ये दूसरा फार्म है जहाँ ये गायें पाली जाती हैं और रखी जाती है। एक और है इसके साथ साथ, इलाहाबाद कृषि संस्थान, जो नैनी, इलाहाबाद यूपी में। नंबर 3, इलाहाबाद कृषि फार्म संस्थान बोल सकते हैं हम इसको, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बहुत ही अच्छी क्लास है, पढ़िए। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं कि सिंधी जो गाय है उसको हम कहाँ प्रजनन कराते हैं और कहाँ पे उन्हें रखे जाते हैं। आप लिख सकते हैं, वो फर्स्ट नंबर वाली मैं दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं से क्वेश्चन बनता है। और यहाँ से आप अनुसंधान संस्थान भी पूछ सकता है। एग्जामिनर का कुछ पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से बना दे। तो यहाँ राष्ट्रीय
डेयरी अनुसंधान संस्थान। करनाल हरियाणा। जिसको हम NDRI भी बोलते हैं। सॉरी। तो ये हमारे जो प्रमुख फार्म है जिन पे हम इनको सिंधी गाय को रखते हैं, राजकीय पशु फार्म गुवाहाटी असम, और NDRI जिसे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं वो करनाल हरियाणा, और इलाहाबाद कृषि फार्म संस्थान जो नैनी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें एक और बात, इसका जो वितरण स्थान है, वितरण स्थान वो है आपका जोधपुर और जैसलमेर। तो इसका वितरण स्थान है वो जोधपुर और जैसलमेर है। जैसे कि पाई है वहाँ जाती है पाकिस्तान के सिंध प्रदेश में, लेकिन इसका जो वितरण स्थान है वो जोधपुर और जैसलमेर है। साथ के साथ लिखते चलिए। और जैसलमेर। ये इसका वितरण स्थान है जहाँ ये वितरित मतलब पाई जाती है राजस्थान में। राजस्थान के ज़िले हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे तो गर्दन छोटी, बड़ा कुबड़, टांगे मजबूत होती हैं। ये साथ के साथ जानने वाली इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी दुग्ध शिराएँ मोटी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और पूर्ण विकसित होती हैं। तो ये हमने पढ़ी है सिंधी। इसमें टॉपिक इतना ही है। तो ये जो हमने पढ़ा है कृषि पर्यवेक्षक रामबान बैच जो चल रहा है उसमें सिंधी गाय इतना ही है, कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे देवनी, जो दुधारू नस्लों में से एक मुख्य नस्ल है। देवनी बहुत मज़ा आने वाला है क्लास में, कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान से पढ़ो, सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, वो आपके ऊपर बात है। हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, आप कितनी मेहनत करते हो। अगर आप मेहनत में जी जान लगा दो, वैकेंसी आने वाली है, आपके पास समय है और आप आराम से उसको कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं है और जो ध्यान से पढ़ेगा उसको क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप क्लियर कर सकते हो। तो हम पढ़ेंगे इसमें देवनी नस्ल, जिसका उत्पत्ति स्थान है हैदराबाद का उत्तरी पश्चिमी जो इलाका है वहाँ इसका उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान हैदराबाद का उत्तरी पश्चिमी भाग, यह इसका उत्पत्ति स्थान है। अन्य नाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका अन्य नाम है देवानी, बॉम्बे कैटल और डूंगरपत्ती। अन्य नाम एक तो इसके जो प्रमुख नाम है देवनी, उसी के ऊपर है देवानी, बॉम्बे कैटल, गाय को कैटल भी बोलते हैं ना, और एक होती है आपकी डूंगरपत्ती। ये इसके अन्य नाम हो गए हैं।
उत्पत्ति स्थान हैदराबाद और अन्य नाम देवनी, बॉम्बे कैटल और डूंगरपत्ती। इसके जो लक्षण है, जो प्रमुख लक्षण जो इसका है वो है, जो विशेषता बोल दो इसको, विशेषता। जो गिर गाय देखी है आपने, उसके कान लटके हुए होते हैं पत्तीनुमा, उसके जो विशेषता होती है, ये गिर गाय से मिलती हुई नस्ल है, उसी से मिलती जुलती नस्ल है ये गिर गाय से मिलती जुलती नस्ल। तो देखा होगा आपने गिर गाय को, तो कान लटके हुए होते हैं और लचीली होती है, मुलायम त्वचा वाली होती है। तो उसी के जो उसका जो ये उसी से मिलती जुलती नस्ल है जो गिर गाय होती है। जो इसकी प्रमुख विशेषता है, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि गिर गाय की जो मुख्य विशेषता है वो दूसरी किस गाय की मुख्य विशेषता है, गिर गाय से मिलती जुलती नस्ल कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आराम से बता सकते हो गिर गाय से मिलती जुलती जो नस्ल है वो देवनी है। तो नोट करते चले साथ के साथ। इसका जो रंग होता है सफ़ेद या लाल सफ़ेद होता है। रंग की बात कर ले इसके, लाल सफ़ेद, या कह सकते हैं लाली लिए हुए। इसका रंग होता है ये इस रंग की होती है। शरीर पर जगह जगह धब्बे भी होते हैं। इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति लीटर है। दुग्ध उत्पादन एक 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति व्यात। तो देवनी नस्ल के बारे में, उत्पत्ति स्थान हैदराबाद, उत्तरी पश्चिमी जो इसका इलाका है, अन्य नाम देवनी, बॉम्बे कैटल और डूंगरपत्ती। विशेषता जो है गिर गाय से मिलती जुलती नस्ल है, उसके जैसा ही इसके कान पत्तीनुमा, इसके उसके जैसी ब्रीड है ये। और रंग इसका और लाल सफ़ेद और गहरा लाल सफ़ेद लिए हुए। शरीर पर धब्बे होते हैं, ये भी लिख दूं मैं, शरीर पर धब्बे होते हैं। और जो दूध उत्पादन है वो 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति ब्यात में दूध देती है। तो देवनी नस्ल, इसमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दुधारू नस्ल है। बैल कृषि उपयोग भी लिए जा सकते हैं। इससे हम दूसरी नस्ल पढ़ेंगे राठी। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे और साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलें, जिससे कि आपको आसानी हो आगे पढ़ने में और आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या ना आए। इसीलिए मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, नोट्स ज़रूर बना लें, उसमें आपको ही फ़ायदा है। आप जितनी मेहनत अब कर लोगे, आगे जाके इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको सब समझ में आ जाएगा। और हमारे चैनल पे आने के लिए जो अभी नया आया है वो सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे, बेल आइकन दबा दे और साथ के साथ नोट करते चले। हमने साहिवाल पढ़ ली थी, गिर पढ़ ली थी और हमारी देवनी हो गई है, सिंधी हो गई, ये दुधारू नस्ल होती हैं। और जो हमारी 5वीं नस्ल है वो है हमारी राठी, जिसको हम राजस्थान की शान भी बोलते हैं। राठी राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है ये।
क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि राजस्थान की कामधेनु किसे बोलते हैं, तो वो राठी नस्ल है जिसको हम राजस्थान की कामधेनु बोलते हैं। तो राठी नस्ल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान इसका राजस्थान के अलवर जिला। जब राजस्थान की शान है तो राजस्थान की उत्पत्ति होगी। राजस्थान का अलवर, बीकानेर, अलवर बीकानेर जिला जो है इसका उत्पत्ति स्थान माना गया है। और गंगानगर में भी है पाई जाती है, वह गंगानगर। तो इसका उत्पत्ति स्थान ध्यान से पढ़ा है, राजस्थान का अलवर, बीकानेर व गंगानगर। इसमें ऊपर ही लिख देता हूं मैं राजस्थान की कामधेनु। कृषि पर्यवेक्षक के सभी बच्चे ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। गाय है, पशु है, सब जानते हैं पशुओं के बारे में, क्या है पशु क्या नहीं। बस इसमें थोड़ा कुछ नहीं करना है, बस उत्पत्ति स्थान ही तो याद रखना है। नहीं तो सबको पता है पशु कैसे होते हैं, कुबड़दार होते हैं, कुबड़ रहित होते हैं, बस ये अंतर पता होना चाहिए। वैसे इसमें कुछ नहीं है। राठी नस्ल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इसके जो पहले ब्यात की उम्र होती है वो 22 से 23 महीने की होती है, जिसका प्रथम ब्यात होता है। प्रथम ब्यात 22 से 23 माह, इसका प्रथम ब्यात होता है 22 से 23 माह। अन्य नाम इसको हम बोल ही देते हैं राजस्थान की कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध है ये। राजस्थान की कामधेनु नस्ल, यह इसका अन्य नाम है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले ले, नोट्स बना ले। इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो 1800 से 35 लीटर दुग्ध उत्पादन। अट्ठारह से लिख ले। प्रति ब्यात 1800 से 3500 लीटर प्रति ब्यात ये जो दूध देती है, लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। इसकी जो विशेषताएं हैं, पशुओं का जो लाल रंग होता है वो लाल, विशेषताएं रंग, लाल या ईंट के रंग के समान होता है। इसका जो रंग होता है वो लाल या ईंट के समान होता है। दुग्ध उत्पादन 1800 से 3500 लीटर दूध प्रति ब्यात देती है। जो अन्य नाम है इसका राजस्थान की कामधेनु है। प्रथम ब्यात इसका जो होता है वो 22 से 23 माह का होता है। और जो उत्पत्ति स्थान होता है राजस्थान का अलवर है, बीकानेर है और आपका गंगानगर है, श्री गंगानगर बोलते हैं इसको हम। और राजस्थान की कामधेनु के नाम से यह प्रसिद्ध नस्ल है। और बहुत ही इसके जो बैल है वो कृषि उपयोग में लिए जाते हैं। इनका गल कंबल जो है लटका हुआ होता है। गल कंबल लटका हुआ। साथ के साथ नोट्स बना ले, लिख ले। मैं इसको रफ कर दूंगा, इसने स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी। और इसकी मुख्य एक विशेषता और है। इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है पूंछ इसकी बहुत लंबी होती है, गुच्छेदार। पूंछ लंबी, मोतान
इसका जो मुतान होता है वो लटका हुआ होता है। तो इसकी ये जो विशेषताएं हैं, राजस्थान का अलवर, बीकानेर, श्रीगंगानगर इसका उत्पत्ति स्थान हो गया है। 22 से 23 माह इसकी प्रथम ब्याने की उम्र है, जो प्रथम ब्यात होता है इसका। जो अन्य नाम है और राजस्थान की कामधेनु है। 1800 से 3500 लीटर प्रति ब्यात ये दूध देती है। रंग लाल या ईंट के समान होता है, ईंट के रंग के समान होता है। गल कंबल लटका हुआ होता है, पूंछ लंबी होती है और इसका जो मुतान होता है वो लटका हुआ होता है। स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे, मेरे कृषि योद्धाओं, घबराने की कोई बात नहीं है। ये 1800 से 3500 लीटर दूध कहीं कहीं देखा गया है जहां पशुओं को अच्छा चारा और दाने उपलब्ध कराया जा रहा है। वैसे इसका जो मुख्य रूप से दूध उत्पादन है वो 1200 से 1600 किलोग्राम प्रति ब्यात है। लीटर प्रति ब्यात। तो यह दूध उत्पादन जो 1800 से 3500 लीटर दूध लिखा है हमने, यह भी गलत नहीं है। ये 11वीं 12वीं की बुक में हमने पढ़ा है। इसमें ये तब है जब आप अपने पशु को अच्छा दाना और प्रजनन फार्म पर अच्छे से उनकी देख रेख कर रहे हैं, तब 1800 से 3500 लीटर दूध प्रति ब्यात देखा गया है बहुत से पशुओं में। लेकिन जो इसका करेक्ट है वो 1200 से 1600 लीटर प्रति ब्यात दूध इसका जो करेक्ट आंसर है। यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं बनता है। इसमें जो वसा होती है वो 5% पाई जाती है इसके दूध में। वसा 5% होती है। तो यह राठी नस्ल है, ये हमने पढ़ी। इसमें और इससे ज़्यादा बताने वाली कोई बात नहीं है। एक और मुख्य बात है, यह नस्ल जो है 3 ब्रीड के क्रॉस से मिलकर बनी है, हरियाणा, नागौरी और मेवाती। जिसका क्रॉस हुआ है वो हरियाणा, देवनी और मेवाती, इनके क्रॉस से जो ये नस्ल है ये बनाई गई है। इसके जो बैल होते हैं प्रमुख रूप से कृषि कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैल कृषि कार्य के लिए प्रयोग। तो जैसा कि आपने पढ़ा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहे हैं और अच्छे से पढ़िए। और हमने राठी पढ़ ली है, दुधारू सारी नस्लें पढ़ ली हैं, साहिवाल, गिर, राठी, देवनी। और हम आज ये दुधारू नस्ल जो है कंप्लीट करते हैं। और एग्री कोचिंग मेरठ में अगर कोई भी बच्चा नया आया हो, मैं फिर से कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो का आपको पता लगता रहे और क्लास का पता लगता रहे। क्योंकि अगर ये क्लास छूट गई आपसे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज़ से आप ना घबराएं कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, बस पढ़ना आपको है। हम अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद। एग्री कोचिंग मेरठ आपका हार्दिक स्वागत करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द्विकाजी नस्लों के साथ।